दिल्ली को अब पता चलने वाला है कि अगर ये भाजपा की सरकार पहले से आती तो दिल्ली की जनता को क्या क्या मिल सकता था जो अब तक ये वंचित रही है। आपने शीश महल देखा ही था उनका कितना भयंकर, मतलब दिल्ली की जो जनता का टैक्स था वो सारा अपने शीश, भाई सरकारी मकान है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है वहां पर उसको अलग अलग मतलब लाखों लाखों रुपए की चीज लगाने का। प्रवेश वर्मा जी का चेहरा आएगा सामने, हम तो यही चाहते हैं और आना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने जीतने से पहले इतनी स्कीमें निकाल दी हैं, 350 बच्चों की नौकरियां लगवा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी ऑफिस में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है नई दिल्ली जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष पिंकेश राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आपको बहुत बहुत बधाई, बीजेपी अब जीत गई है। थैंक यू सो मच सिमरन। देखिए ये मतलब 26 साल का वनवास है जो यहाँ से अभी खत्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और दिल्ली को अब पता चलने वाला है कि अगर ये भाजपा की सरकार पहले से आती तो दिल्ली की जनता को क्या क्या मिल सकता था जो अब तक ये वंचित रही है। तो अभी देखो, क्योंकि अभी तो जस्ट आई है, ये 26 साल का वनवास खत्म हुआ है। और केजरीवाल जी, आपको पता है गंदी सोच है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, इस गंदी सोच का दिल्ली से जाना बेहद जरूरी था और ये जनता को समझ में आई क्योंकि उसके कारनामे आपने सबने देखा है। हमारे जो वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिन प्रतिदिन एक नई उनका भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते रहे हैं। आपने शीश महल देखा ही था उनका कितना भयंकर, मतलब दिल्ली की जो जनता का टैक्स था वो सारा अपने शीश, भाई सरकारी मकान है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है वहां पर उसको अलग अलग मतलब लाखों लाखों रुपए की चीज लगाने का। तो एक अच्छी सरकार दिल्ली में आई है और दिल्ली की जनता को इसका फायदा मिलने वाला है। दिल्ली में बीजेपी आ गई है तो क्या लगता है दिल्ली की जनता के मन में एक सवाल ये रहता है कि क्या केजरीवाल की जो फ्री सर्विसेज है, जितने भी उन्होंने वादे किए थे, मतलब जो उनकी सर्विस चल रही थी, वो क्या बीजेपी कंटिन्यू करेंगे या हटा देंगे? देखिए ये तो केजरीवाल जी ना फ्रम फैला रहे थे, क्योंकि मैंने भी देखा जो वॉइस मेल थी उसमें एक वॉइस मेल आती थी, वो कहते थे कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आती है तो सारी स्कीम्स को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने मोदी जी का भाषण दिल्ली में सुना हो तो मंच से श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि दिल्ली में जो स्कीम्स चल रही हैं वो चलती रहेंगी, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने 4-5 स्कीम्स उसमें और प्लस कर दी है, बढ़ा दी है काफी सारी स्कीम्स महिलाओं के लिए। जैसे 21,000 की योजना है, महिलाओं को जो गरीब महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, भाजपा को अगर सत्ता चाहिए होती तो ये फ्री की स्कीम्स देके कब की आ चुकी होती, लेकिन उन्हें पता है कि जो काम हो नहीं सकता वो करना क्यों है। लेकिन कहते हैं ना कि जहर को जहर से काटा जा सकता है, तो इसलिए ये स्कीम्स लानी पड़ी और ये अब चालू ही रहेंगी क्योंकि जनता को आदत पड़ चुकी है, तो धीरे धीरे चीजें ठीक करी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली में सीएम कौन बनेगा, क्योंकि नई दिल्ली सीट से जो भी खड़े होते हैं वही सीएम उठते हैं। तो क्या लगता है प्रवेश वर्मा जी बनेंगे? देखिए तो संगठन का फैसला है, ये संगठन डिसाइड करेगा। हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे रहते हैं और ये संगठन के हाथ में है। और हमारे, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है वो हमेशा कहता आया है कि बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है, तो ये उनकी गलतफहमी है। बीजेपी में चेहरे ज्यादा होने के कारण हम डिक्लेयर नहीं कर पाते, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। तो ये केजरीवाल जी और ये कांग्रेस सरकार जो है, ये दोनों को पता होना चाहिए कि ये एक जनता की सरकार है, संगठन है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन है? प्रवेश वर्मा जी का चेहरा आएगा सामने, हम तो यही चाहते हैं और आना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने जीतने से पहले इतनी स्कीमें निकाल दी हैं, 350 बच्चों की नौकरियां लगवा दी इलेक्शन डिक्लेयर होते ही। और उनकी योजना इतनी अच्छी उन्होंने योजना बना रखी है, कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रवेश जी ही मुख्यमंत्री बने। आपको क्या लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल का अगला क्या पड़ाव होगा? वो जिस तरीके से मैं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से चला जाए दिल्ली छोड़ के, और हमें खुशी की बात यह है कि हमारी ट्रिपल इंजन हमारी दिल्ली में आ गई। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, अभी जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल अभी हारे हैं, एक सीएम को प्रवेश वर्मा जी ने हराया है, तो उन आम आदमी पार्टी सपोर्टर्स को लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी तो आने ही नहीं चाहिए थे दिल्ली में, क्योंकि ये इतनी गंदी गंदी स्कीम्स लेके आए हैं, फ्री की योजनाएं देके। अब फ्री में तो कोई किसी को देगा आ ही जाएगा ना। मैं तो कहती हूँ कि मतलब जितनी मैं खुश हूँ ना, मैं भावुक भी हूँ, क्योंकि एक गंदी सोच का जाना बहुत जरूरी था। केजरीवाल जी को कभी आना ही नहीं चाहिए था। कहते ना देर से गए दुरुस्त गए। तो हमारे यहाँ पर
पिंकेश राणा जी से बातचीत हुई है, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल को आना ही नहीं चाहिए था, और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल जी को हराया, संदीप दीक्षित को हराया, ये सही में सराहनीय है। इससे मैं कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।